नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। इस वीडियो को देखिए, खुली जीप, फुल स्पीड, आगे पीछे पुलिस का काफिला और बीच में राजस्थान के डिप्टी सीएम साहब का भौकाली बेटा। देखिए कितनी टशन से ये नाबालिग बच्चा गाड़ी दौड़ा रहा है, जिसकी रफ्तार इतनी थी कि इस पर सियासी बवाल मच गया है। सोशल मीडिया पर इन दिनों डिप्टी सीएम और साहब का बेटा छाया हुआ है और उससे ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं उनके पिता, यानी कि राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा इसलिए सोशल मीडिया पर नहीं ट्रेंड हो रहे हैं कि उनका बेटा सड़क पर भौकाल काट रहा है। डिप्टी सीएम साहब ने जो अपने बेटे का जिस तरीके से बचाव किया, उसको लेकर आम जनता उनको ज्यादा ट्रोल कर रही है। अब जरा मामला समझिए। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। देश के सभी मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रेमचंद बैरवा की ही चर्चाएं हैं। उनके बेटे आशु बैरवा की एक रील पिछले दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से छाई हुई है। उस रील में डिप्टी सीएम के बेटे आशु बैरवा मॉडिफाइड जीप में बैठकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जीप काफी पुरानी है, लेकिन उसे मॉडिफाई करके आकर्षक लुक दिया गया है। वह किसी विंटेज कार से कम नहीं लग रही है। इस आकर्षक गाड़ी में डिप्टी सीएम साहब का लड़का घूम रहा है और पुलिस इस गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रही है। इसी रील के वायरल होने के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा लोगों के निशाने पर आ गए। इस रील के सोशल मीडिया में वायरल होने और विवाद बढ़ने के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बेटे का बचाव किया। उन्होंने कहा, जब से मैं उप मुख्यमंत्री बना उसके बाद से पैसे वाले लोग मेरे बेटे को ऐसी गाड़ियों में बैठा रहे हैं। मैं तो इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि मुझे डिप्टी सीएम बनाया। बैरवा ने बेटे के रील बनाने के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बेटे का इसमें कोई दोष नहीं है। पुलिस की जीप एस्कॉर्ट नहीं कर रही थी, वह तो सुरक्षा के लिए पीछे चल रही थी। जरा पहले डिप्टी सीएम साहब का एक बार बयान सुनिए। कांग्रेस के नेता आप पर निशाना साध रहे कि आपके बेटे किस तरह से पुलिस एक्सपर्ट होंगे। देखिए ये मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ में स्कूल के बच्चे वो आपसी में दोस्त हैं। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात को कि मेरे जैसे व्यक्ति को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं, उनकी गाड़ी में बिठा लिया, तो उसने भी देखने का उसने मौका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है। तो मैं कहता हूं कि बच्चा है अभी, और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन वो लोग दे रहे हैं तो मैं तो धन्यवाद मानूंगा कि वहां तक आज मेरे बच्चे को भी पूछने लगे जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया। परिवहन विभाग के आपके पास है और फिर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ रही है, इसको लेकर विपक्ष निशाना नहीं दे यातायात की कहाँ धज्जियां उड़ी? जैसे हाथ ऐसा नहीं है। उन्होंने तो कोई एस्कॉर्ट के लिए कहा, मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पीछे चल रही थी मेरी गाड़ी, ना कि एस्कॉर्ट कर रही थी। लेकिन लोगों की भावना है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए और कर रहे हैं तो ठीक है वो करे, लेकिन मैं मेरे बच्चे को और मैं बच्चों को कोई दोष नहीं देता हूं, क्योंकि वो बच्चे एक स्कूल के दोस्तों के साथ थे और इसमें इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं। तो सुना आपने डिप्टी सीएम बैरवा ने क्या कहा। उनके मुताबिक किसी भी प्रकार से यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है, जबकि वो इसी बयान में कह रहे हैं कि मेरा बेटा अभी नाबालिग है। तो पहला उल्लंघन तो यही है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट 1999 के मुताबिक अगर कोई नाबालिग द्वारा सड़क दुर्घटना किए जाने पर उस किशोर के संरक्षक या वाहन के मालिक को दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, साथ ही उसे दंडित भी किया जाता है। और ये सब डिप्टी सीएम साहब को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि साहब ही राज्य के परिवहन मंत्री भी हैं। हालांकि इसके बाद जब डिप्टी सीएम साहब सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए, मीडिया में उनके बयानों की आलोचना हुई, विपक्ष ने सवाल खड़े किए, तो डिप्टी सीएम के तेवर कुछ घंटों बाद ही ढीले पड़ गए। बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बेटे ने गलती की है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि बेटे की इस हरकत की वजह से वे खेद प्रकट करते हैं। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर प्यार से समझा दिया है, उसे बता दिया है कि आगे से वो ऐसा कुछ नहीं करे। अब एक बार फिर से सुनिए राजस्थान के डिप्टी सीएम को। मैं यही कह रहा हूँ, उसके बच्चे यार दोस्त थे और हमेशा ही साथ पढ़ते थे। मेरे घर पे भी ये बच्चे आते जाते थे पहले भी। तो उन बच्चों के साथ अगर वो उनकी गाड़ी में बैठ गया है, उनकी गाड़ी चला ली है और वो
हाँ रील भी इन लोगों ने बच्चों ने बना ली। अब बच्चे हैं, अब ये तो कर ही सकते हैं साहब, लेकिन फिर भी मैंने बच्चे को आइंदा से ऐसा हरकत नहीं करे जिससे कि हमारी पार्टी को और हमारे राजस्थान में कोई मेरी वजह से कोई इफेक्ट पड़े। लेकिन कांग्रेस वाले जो भी ये सोशल मीडिया पे चलाए, सबके बच्चे होते हैं, लेकिन इस तरह का कोई गलत कार्य वो नहीं कर रहा था। और जो भी करता है, मैं मेरे परिवार को समय भी नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मैं आमजन पूरे राजस्थान में चलता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि मैं परिवार को समय नहीं दिया और पीछे से बच्चा उन बच्चों के साथ, उसके दोस्तों के साथ चला गया। वायरल वीडियो पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और गुस्सा भी जता रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि आखिर किस आधार पर नेता के बच्चे को ये छूट दी जा रही है, वो किस पद पर है जो उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है। फिलहाल वीडियो के सामने आने के बाद से सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4PM राजस्थान। धन्यवाद।